नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार मन में सोचा हुआ मैनिफेस्ट हो गया। वो भी सेम टू सेम वैसा ही जैसा एक बार मन में सोचा था, और वो भी अपने पार्टनर के द्वारा ही मैनिफेस्ट हो गया। आहा हा, क्या सक्सेस स्टोरी है। चलिए देखते हैं कि क्या सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने अपना नाम देने के लिए मना किया है, इसलिए इनका नाम मैं मेंशन नहीं कर सकती हूँ। इन्होंने लिखा है, मेरी अरेंज मैरिज हो रही थी और मेरा बड़ा ही मन था कि मैं पिंक कलर की साड़ी अपने रिसेप्शन वाले दिन पर पहनूं, लेकिन मेरे हस्बैंड इन सारे टॉपिक पर डिस्कस ही नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की, तो मैं लास्ट मोमेंट पर थोड़ी सी हिचकिचा गई और मैंने ये वाली बात मन में ही रख ली कि इनको बोलूंगी तो ये मेकअप पर और लड़कियों की चीज़ों पर या फिर मेरे किसी भी तरीके के कपड़े की चॉइस पर कुछ खास ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलते हैं। तो पता नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनको थोड़ा अटपटा लगे कि मैं अपने रिसेप्शन की साड़ी के कलर की बात इनसे कर रही हूँ। तो मैंने अपने मन में ही वो वाली बात दबाई, और रात को मेरे माइंड में बस ऐसे ही आया कि मैं पिंक कलर की साड़ी पहनूंगी तो कैसी लगूंगी। और जैसे ही मैंने अमेजॉन ऐप ऑन की और उसमें साड़ी डाली, तो सबसे पहली जो ब्राइडल साड़ी थी वो पिंक कलर की ही आई। मैं ब्राइडल की शॉपिंग के लिए पहले से ही बहुत सारी चीजें अपने लिए सर्च कर रही थी, इसीलिए वो पेज पर सबसे पहले ब्राइडल की साड़ी ही आ गई और उसका कलर पिंक था। तो मैं उसे देख करके इतनी खुश हो गई। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं पहनूंगी तो ऐसे ही लगूंगी, लेकिन ठीक है, मैं तो इतनी सुंदर हूं कि मैं कोई भी कलर पहनूंगी तो मैं बहुत प्यारी ही लगूंगी। सो क्यूट लगूंगी। और उसके बाद में मैं बस वो अमेजोन वाली साइट को देख करके सो गई। मुझे सच्ची नहीं पता कि मुझे कब नींद आ गई। उसके बाद वो पिंक लाइट, हाँ, पिंक कलर की साड़ी मेरे माइंड में से बिल्कुल ही निकल गई। उसके बाद में सारी शादी की तैयारियां और सारी चीजें होने लगी, और फिर सारे फंक्शंस और सब चीजें शुरू भी होने लगी। बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं बचा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ इस वाली बात को भी जो मैं आज आपको पिंक साड़ी वाली बता रही हूँ, 1 महीना भी नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि अब बोल करके कोई भी मतलब नहीं है, उनको जो भी लेना होगा वो ले ही चुके होंगे। इट्स फाइन, कोई बात नहीं। और उसके बाद में जब सारी चीजें तैयार होने के बाद में एक दिन मेरे हस्बैंड का मैसेज मुझे आया। अब तो मेरी शादी को भी 3 महीने हो गए हैं, लेकिन आज मैं ये सोच रही हूँ कि अरे ये साड़ी तो मैंने ऐसे ही मैनिफेस्ट कर ली थी। ये मैनिफेस्टेशन इतना इजी था और इतनी आसानी से हो गया था, इसलिए ये कहानी मैं आपको लिख करके बता रही हूँ, क्योंकि इस तरह से ही मैंने सिंगल बार सोच करके ही और अनजाने में ही मैनिफेस्ट भी कर लिया था। मेरे हस्बैंड ने मुझे व्हाट्सएप पर एक पिंक कलर की साड़ी का फोटो भेजा और ये भी बोला कि ये तुम्हारे लिए मैंने सिलेक्ट की है रिसेप्शन वाले दिन, तुम पर पिंक कलर बहुत सूट करेगा, मुझे ऐसा लगता है। मैंने जैसे ही वो मैसेज देखा, मैं खुशी से रोने लगी और मैंने सोचा थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी बात सुन ली। और यही वो दिन था जिस दिन आपका पहला वीडियो मेरी नजर में आया। यही वो दिन था जिस दिन मुझे पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, और मेरे मैनिफेस्टेशन के बाद ही मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया। थोड़ी अजीब सी बात है, लेकिन बहुत अलग लगती है मुझे अपनी ये बात। उसके बाद तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, और मेरी शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जैसा मैं अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही थी, ये बिल्कुल उसके उल्टे हैं। ये तो मेरे कपड़ों के बारे में, मेरी चीज़ों के बारे में मुझसे भी ज़्यादा कहीं ख्याल रखते हैं, और इनकी चॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। ये हर चीज़ के ऊपर मुझे बता देते हैं कि तुम इस बार जब खाने पर मेरे साथ में वहां चलोगी तो इस बार वो वाली ड्रेस पहनना। और सच में गर्लिश कलर पसंद करने के लिए मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जैसे मेरे हस्बैंड हैं। कितनी गलत सोच थी ना मेरी, अब मेरी सोच इनके लिए बदल रही है। और मैंने आपके वीडियो से ये भी सीखा है कि हम जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे उतनी ही पॉजिटिव लाइफ बनाते चले जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आहा, क्या बात है। आहा, ओके जी। कभी जल जाते हो, कभी बंद हो जाते हो।
कुछ भी होता है कभी कभी, है ना। चलो ठीक है, तो ये है सक्सेस स्टोरी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानते थे ये। एक बार ही मन में ख्याल आया कि पिंक कलर की साड़ी, लेकिन ख्याल भी ऐसे आया कि मेरे हस्बैंड तो उस टॉपिक पे बात ही नहीं करते हैं, और अरेंज मैरिज है तो इतना सोच लेते हैं ना हम कि पता नहीं यार सामने वाले को कैसे लगे। लव मैरिज में भी हम लोग सोच लेते हैं कि पता नहीं सामने वाले को कैसा लगे, कहीं ऐसा ना हो कि बुरा ना लग जाए। तो बहुत सारी बातें होती है जो हम अपने मन में ही दबा लेते हैं। तो इन्होंने भी बहुत सारी बातों में से वो एक छोटी सी बात थी, चिन्नी सी बात थी, अपने मन में दबा ली। और अमेजोन में इन्होंने विजुअलाइजेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल कर लिया। और आप यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने ये भी सोच लिया कि यार मैं इतनी सुंदर हूँ कि मैं कुछ भी पहनूंगी तो मैं अच्छी लगूंगी। ओ वाह क्यूट, ये लाइन मुझे बड़ी प्यारी लगी थी आपकी। तो इन्होंने ऐसे करके बाद में मैनिफेस्ट कर लिया सेम पिंक साड़ी, मतलब सेम तो नहीं, इन्होंने लिखा नहीं है कि सेम या क्या, लेकिन कलर सेम पिंक था। और वो इन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया। इनके हस्बैंड ने खुद सेलेक्ट किया और इनके हस्बैंड की चॉइस इनके कपड़ों के लिए बहुत अच्छी है, अब इनको ऐसा लगता है। तो ठीक है, अब आपको अच्छा लगता है और आप इस बारे में लेकर के अपने आप को पॉजिटिव करते चले जा रहे हो। इट्स वेरी 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 गुड। और आपकी भी चॉइस बहुत ब्यूटीफुल है, जो कि आप खुद हैं और आपके प्यारे प्यारे हस्बैंड हैं। तो आपने उन्हें चूज किया है, उन्होंने आपको चूज किया है, आप दोनों की ही चॉइस इतनी प्यारी है। तो अपनी पसंद के भी कपड़े पहनिए और उनकी पसंद के भी कपड़े पहनिए, और इसी तरीके से प्यारी प्यारी अपनी शादीशुदा जिंदगी को आप चलाते रहिए। तो यहाँ पर लेट गो भी है, यहाँ पे तो लेट गो ही है मतलब एक ही बार सोचा है और रात को बस देखा है। उसके बाद में घर में शादियों की तैयारी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है कि भाई हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगाएंगे एक पिंक कलर की साड़ी में, फिर लेट गो करेंगे, लेट गो होगा नहीं। तो इनको तो पता ही नहीं था और कार्यक्रम बहुत आसान हो गया। बहुत आसानी से इन्होंने अपने लिए पिंक कलर की साड़ी अपने रिसेप्शन वाले दिन के लिए खुद ब खुद ही बिना बोले मैनिफेस्ट कर ली। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। थैंक यू थैंक थैंक यू, आपने हमारे साथ में अपनी खूबसूरत सक्सेस स्टोरी को शेयर किया। आपने अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।